जय जिनेन्द्र। अनादिकाल से हमारी आत्मा कर्मों से बंधी हुई है। और इन कर्मों का बंधन कैसे होता है? इन कर्मों के कारण हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। आखिर ये कर्म आते कैसे हैं और कैसे आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं? इसका मुख्य अगर हम कारण देखें तो आश्रव। जब हम 9 तत्वों को समझते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, तो आश्रव कर्मों के बंधन के लिए बहुत बड़ा एक द्वार है। जैसे एक पानी की टंकी होती है, अगर ऊपर से हम ढक्कन खुला रखते हैं तो पानी उसमें निरंतर आता रहता है। उसी प्रकार इन आश्रवों के माध्यम से कर्म निरंतर आत्म प्रदेशों के साथ एकीभूत होते हैं। तो कैसे हैं वो आश्रव? कितने प्रकार हैं उन आश्रवों के? क्या हम आश्रव के इस द्वार को रोक सकते हैं? जानने के लिए पहले समझते हैं आश्रव है क्या। कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की जो अवस्था है उसे आश्रव कहा गया है। और इसके 5 प्रकार हैं। पहला है मिथ्यात्व आश्रव, अर्थात अगर हम जिस वस्तु को जैसा है वैसा नहीं जानते हैं तो वह मिथ्यात्व आश्रव यानी विपरीत श्रद्धा, सत्य को उसके सही स्वरूप में न जानना। जैसे रस्सी को यदि हम सांप जानते हैं, सांप को यदि हम रस्सी जानते हैं तो ये है विपरीत ज्ञान, और जिसे अज्ञान भी कहा जाता है। तो मिथ्यात्व सबसे पहला आश्रव है। दूसरा है अव्रत, अर्थात अत्याग। यदि हम व्रत नहीं लेते हैं, इसका मतलब हमारे मन में भोगों के प्रति अव्यक्त लालसा है, और लालसा के कारण कर्मों का बंध भावों के द्वारा निरंतर होता है। तो दूसरा जो प्रकार है आश्रव का वो है अव्रत। तीसरा है प्रमाद आश्रव, अर्थात धर्म के प्रति अनुत्साह, शुभ कार्यों के प्रति हमारा जो अनुत्साह है, या एक शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि हम आत्मा की विस्मृति कर देते हैं, उसको भुला देते हैं हमारे वास्तविक स्वरूप को, तो ये भी प्रमाद कहा जाता है। प्रमाद का अर्थ हम जनरल शब्दों में लेते हैं आलस्य, लेकिन यहाँ पर प्रमाद को अगर हम सूक्ष्म अर्थ में देखें तो आत्मा की विस्मृति या उसको भुला देना भी प्रमाद कहा जाता है। चौथा जो प्रकार है आश्रव का वो है कषाय। कषाय कस आय, यानी जो आत्मा को कसने वाले हैं वो हैं कषाय। और मुख्य रूप से हम देखते हैं जो राग द्वेष का जो, अगर हम उसमें जाएं विस्तार में, तो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये हैं कषाय जो आत्मा को निरंतर कसते हैं और उसके सही स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते। 5वां जो आश्रय है वो है योग आश्रय, यानी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति जो हम व्यक्त अव्यक्त रूप से करते रहते हैं। और ये मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होती है, शुभ हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। तो शुभ योग आश्रय और अशुभ योग आश्रय। शुभ योग को भी आश्रय कहा गया है क्योंकि इससे पुण्य का बंध ही होता है, और अशुभ योग से पाप का बंध होता है। इस प्रकार आश्रय जो है वो हमारे कर्मों के आने का द्वार है।